आज के इस वीडियो में हम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, उसको पढ़ते हैं। इसके पहले जो आपने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ रखा था वो क्या था? वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो चलिए इसको पढ़ते समय क्या देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट या वाष्पशील विलायक लिया गया है। अब क्योंकि ये वाष्पशील विलायक है तो ये क्या करेगा? वेपर्स इसके जनरेट होंगे, इसके वाष्प जनरेट होंगे और ये जो वेपर्स हैं, जो वाष्प हैं, ये क्या करेंगे? एक प्रेशर लगाएंगे। तो इस प्रेशर को हम P0A से दिखाते हैं। ये P0A क्यों लगा? क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये P0A हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, हम एक विलयन बनाते हैं और इस विलयन में हमने क्या किया है? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। एक अवाष्पशील ठोस पदार्थ एक अवाष्पशील विलेय मिलाया है। ठीक है, क्योंकि ये अवाष्पशील विलेय है, इसके वेपर्स क्या होंगे? नहीं बनेंगे। क्लियर है? इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। और इस अवाष्पशील विलेय के कणों ने क्या किया है? ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ने क्या काम किया है कि सरफेस पे पहले से मौजूद जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, सतह पर, विलायक की सतह पर जो पहले से मौजूद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, विलायक के कण थे, उसकी जगह इन सॉल्यूट पार्टिकल्स ने विलेय के कणों ने ले ली है। तो इससे होगा क्या? पहले जो विलायक के कण थे जो कि सरफेस पे थे, ठीक है, अब वो क्या हो गए? थोड़े से नीचे हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, सारे नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या? ये जो पार्टिकल है, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था, ये जो विलायक का कण था, वो क्या है? ये वेपराइज नहीं हो पाएगा, इसका वाष्प नहीं बनेगा। और अगर इसका वाष्प नहीं बनेगा तो इसका वाष्प दाब नहीं आएगा, इसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा। तो क्या है, यहाँ पे जब आप इस विलयन को तापमान देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो नो डाउट यहाँ पर वाष्प दाब जरूर आएगा, वेपर प्रेशर जरूर आएगा। इस वाष्प दाब को हम दिखाते हैं PA से, पर ये पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? P0A इज ग्रेटर देन PA। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने? इस वजह से लिखा कि विलेय के कणों ने, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जगह जो कि सरफेस पे पहले से थे उनकी ले ली है। विलेय के कणों ने विलायक के कण जो कि सतह पर मौजूद थे उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। तो अब वो विलायक के कण वाष्पशील नहीं रह गए, उनका वाष्पन होगा, उनका वेपराइजेशन होगा, पर थोड़ा रुक के होगा। ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर काउंट नहीं होगा, उनका वाष्प दाब काउंट नहीं होगा। और उस केस में क्या होगा? पूरे सोल्यूशन का, पूरे विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। ये PA क्या था? ये विलयन का, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था, वाष्प दाब था। और ये P0A क्या है? ये विलायक का वाष्प दाब या फिर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। ठीक है, आपको एक और चीज बता रखी थी कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? ये जो लॉजिक है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन में। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन ये कहती है कि किसी भी लिक्विड को दिया जाने वाला वो टेम्परेचर, ठीक है, जिसपे उसका वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा कि आप तापमान दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या? अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। कोई एक कंडीशन आएगी। ठीक है, और जो वो कंडीशन होगी, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पे वो कंडीशन होगी, वही क्या कहलाएगा? उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या है? जिस केस में वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जिस केस में वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, उस केस में ये कंडीशन जाहिर सी बात है पहले आएगी। भाई ये 1 ATM फिक्स है, ये एक वायुमंडलीय दाब फिक्स है। यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग निकलें, इकट्ठे ज़्यादा लोग जाएं, तो ये जो तापमान है ये लोअर टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन जो इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, ये आपको लोअर टेम्परेचर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, जो कि विलयन है, जब आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील विलेय का कणों को मिला दिया है
अपने विलायक में, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे भी कंडीशन एक एटीएम की ही है, यहाँ भी कंडीशन क्या है, एक एटीएम की ही है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे कम वेपर्स निकल रहे हैं, कम वेपर्स निकल रहे हैं, तो ये एक एटीएम के बराबर होने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, है ना। जब ज़्यादा तापमान चाहिए तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है जैसा कि यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, कहाँ पे वेपर प्रेशर घट रहा है, वेपर प्रेशर विलयन में घट रहा है, सोल्यूशन में घट रहा है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम मान लें कि ये जो आपका वाष्पशील विलायक था, वोलाटाइल सॉल्वेंट था, इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये T0B है, ठीक है। और जो आपका विलयन है, सोल्यूशन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर TB हम माने, ठीक है, तो क्या बड़ा होगा, TB विल बी ग्रेटर देन T0B, ठीक है। और इन दोनों का कुछ डिफरेंस आएगा, तो ये जो डेल्टा TB है ये क्या होगा, TB माइनस T0B, ठीक है, TB माइनस T0B। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेट करना मतलब होता है ऊपर उठ जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, ठीक है। तो ये जो डेल्टा TB है यही क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने जो विलेय के कण है, अगर वो 10 कण यहाँ मिलाए तो वाष्प दाब कुछ कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 कण मिला दिए, 20 पार्टिकल्स मिला दिए सॉलिड पार्टिकल्स, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से और कम होगा। और अगर वेपर प्रेशर पहले से और कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फर्दर डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है, जो क्वथनांक का उन्नयन है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कि आपने कितना सॉल्यूट पार्टिकल, कितना आपने विलेय का कण विलायक में, सॉल्वेंट में मिलाया है। तो डेल्टा TB विल बी प्रोपोर्शनल टू M। अभी जो स्मॉल m है ये क्या है, मोलैलिटी है, मोललता, विलयन की मोललता, ठीक है। ये जो स्मॉल m है ये बस यही दिखाने के लिए है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल का, विलेय के कणों का कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या है, ठीक है। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल M, इसको हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। KB क्या है, KB को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी। चलिए मोलैलिटी को ब्रेक कर लेते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। अब WB क्या है, सॉरी हम ये NB लिखते हैं पहले, NB ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल हैं, विलेय के मोल हैं, और ये WA विलायक सॉल्वेंट का क्या है, वेट है, कितना वेट आपको सॉल्वेंट कर दिया गया। क्योंकि अब ये किलोग्राम में होता है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको मिलीग्राम में दिया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको और ब्रेक करते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, KB WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये WB क्या है, WB है आपका कि आपने कितना सॉलिड पार्टिकल ऐड किया। MB क्या है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का कितना मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। और बाकी WA आपको बताया, WA क्या है,
विलायक का द्रव्यमान, सॉल्वेंट का आपने कितना वेट लिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो mb बराबर क्या लिख सकते हैं आप, mb की वैल्यू हो जाएगी आपकी kb wb मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू WA। ठीक है, क्या हो गया, MB आप उधर लेते जाइए, KB हो गया ऊपर, W हो गया, WB हो गया, 1000 हो गया, WA नीचे पहले से था और ये डेल्टा TB हो गया। तो ये आपसे क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा अगर ऐसी ऐसी कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। एक और चीज़, यूनिट क्या होगी KB की, ये आपका KB है, इस KB की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए एक साइड में देख लेते हैं। ये भी आप जानते हैं KB बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस रिलेशन से लिख सकते हैं, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइडेड बाई m। डेल्टा TB किस में मेजर करेंगे, केल्विन में मेजर करेंगे। ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी, मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ठीक है, तो मोल पर केजी होती है, ये देखिए हमने लिख दिया मोल पर केजी। अब ये मोल पर केजी जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम और ये पर मोल। ठीक है, तो केबी जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, उसकी इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या करते हैं, एक वाष्पशील विलायक लेते हैं, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उसमें क्या करते हैं हम, मिला देते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक अवाष्पशील विलेय का कण मिला देते हैं, एक नहीं मिलाते हैं, कई सारे मोल्स मिला देते हैं जितना आपको दिया जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने लिखा ये TB क्या था, आपके विलियन का बॉइलिंग पॉइंट था, T0B क्या था, आपका विलायक का बॉइलिंग पॉइंट था। इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा TB माइनस T0B, ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, यही आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डेल्टा TB किस पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा TB डिपेंड करता है स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी, सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है, विलेन की जो मोललता है, मोललता को ब्रेक करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक इकाई होती है मोलर उन्नयन स्थिरांक की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट जो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ कभी कभी पूछ लेता है कि डेल्टा TB दिया अगर रहे, ठीक है, तो इसमें से कोई एक चीज़ पूछ लेता है, TB या T0B में से कभी कुछ पूछ लेता है, तो आप इस चीज़ से यहाँ से निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल एकदम श्योर रहेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बड़े माइन्यूटली देखेंगे कि कौन सी चीज़ दी गई है, कौन सा आपको दिया गया है और कौन सा चीज़ नहीं दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।